शब बारात के बारे में खूब समझ लें, बहुत सारे काम किए जाते हैं। इस रात के बारे में ये कहा जाता है इबादत की फजीलत है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये बताई जाती है कि इस रात कब्रिस्तान जाना चाहिए। तीसरी बात ये बताई जाती है इस रात तकदीर के फैसले होते हैं। चौथी बात ये बताई जाती है इस रात कुरान नाजिल हुआ है। पांचवी बात ये बताई जाती है कि इस रात में पटाखे वटाखे, या छठी ये कि नहाना धोना चाहिए। सातवीं ये कि कोई मीठा मीठा खाना चाहिए, खिलाना चाहिए, बरकत होती है जिसमें जी। पत्तों का, बेरी के पत्तों से नहाते हैं लोग, बेरी के पत्तों से। बेरी के सारे, मैं तो बकरियां चराने जाता था ना, तो बेरी के पत्ते वो शब बारात से पहले शार्ट हो जाते थे। हम पहले से बकरियों को चरा के ले आते थे, शब बारात में पत्ते गायब हो जाएंगे। तो इनमें सिर्फ एक इबादत ऐसी है जिसमें इख्तिलाफ है। जमहूर हजरात इसके कायल हैं कि शब बारात की रात में इबादत का सवाब दूसरी रातों से ज़्यादा मिलता है, और बाज़ इसके कायल हैं कि इबादत की भी कोई फजीलत नहीं है सिरे से। दोनों के दलाइल हैं। मैंने इस बारे में ऑडियो बयान एक रिकॉर्ड करवाया है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। शब बारात मुफ्ती तारिक मसूद, शब बारात के दलाइल, ऑडियो बयान है। उसमें शब बारात से मुताल्लिक जितनी हदीसें हैं, एक एक हदीस की सनद पढ़ के सुनाई है हमने, एक एक हदीस की सनद। तो उसमें कोई एक हदीस भी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि शब बारात की रात की इबादत पे कई ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो इसलिए मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें जमा होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुँच जाती है। इसलिए जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात इबादत करनी चाहिए, दूसरी रातों से इस रात इबादत का सवाब ज़्यादा है। तो करने का काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इबादत है, बस। कब्रिस्तान के बारे में हदीस सही नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लो है सही, तो पूरी जिंदगी नबी एक बार कब्रिस्तान गए हैं और आप हर साल जाते हो। फिर नबी अकेले गए हैं चुपके से रात के अंधेरे में, आप जत्थे बना के जाते हो, और अंधेरे नहीं, वहां लाइटिंग होती है। तो ये सुन्नत थोड़ी है, तो खिलाफे सुन्नत हो गया ना। फिर सहाबा में से किसी से भी साबित नहीं है कि जिंदगी में इस रात में एक बार भी कब्रिस्तान गए हो, एक बार भी कब्रिस्तान गए हो। तो ये कैसी सुन्नत है जिस पर सहाबा ने अमल नहीं किया। नहाना धोना किसी हदीस से साबित नहीं है। हलवे मांडे, पटाखे किसी हदीस से साबित नहीं है। कुरान में साफ तौर पर है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाजिल किया है किसमें? लैलतुल क़द्र में, रमजान की आखिरी अशरे में। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, सारे तकदीर के साल भर के फैसले उस शब क़द्र में होते हैं। तो इतनी वाज़े कुरान की आयतें मौजूद हैं, तो शब बारात के बारे में ऐसी रिवायतें मौजूद नहीं है, समझते हो। इसलिए बाज अइमा इसके कायल है कि बाज राफिजियों ने, बाज लोगों ने लैलतुल क़द्र जो है ना, रमजान के आखिरी अशरे में होती है, उस रात की वैल्यू को घटाने के लिए इसकी अहमियत बढ़ाई है, ताकि उस रात की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके मुकाबले में इस रात को लाके खड़ा कर दिया। जो सारे फजाइल लैलतुल क़द्र के थे वो कहां चस्पा कर दिए? 15 शाबान। कुरान कह रहे हैं वाज़े तौर पे हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल किया। शब बारात वाले क्या कहते हैं? 15 शाबान को नाजिल किया। वो कहते हैं उसमें भी किया, उसमें भी किया। फिर तावीलात की जाती हैं। लेकिन एक बात कुरान इतने वाज़े अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो जो फजीलत जिस रात को हासिल है वो उसी रात को देनी चाहिए। तो 15 शाबान को सिर्फ इतना अगर करना है तो सिर्फ इनफिरादी तौर पर इबादत की जाए, उसका भी कोई मखसूस तरीका नहीं है। तो बाकी ये कब्रिस्तान वाली जाने वाली बात भी कमज़ोर है, और इस रात में फैसलों वाली और हलवे मांडे और त्यौहार तो रात को इस्लाम में होते ही नहीं है। इस्लामी त्यौहार तो दिन में होते हैं, खुशी दिन में मनाई जाती है। इस्लाम में रातें इबादत या नींद की हैं, खुशियों की रातें नहीं होती, चिरागा नहीं होता। ईद उल फितर दिन में है ना, ईद उल अज़हा भी कब है? दिन में है। जुम्मे की नमाज भी कब है? दिन में है, जिसमें क्राउड होता है, जिसमें नहा धो के हम आते हैं। सारी दिन की आमाल है, ये रात के नहीं है। रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए या इबादत करने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? सलात व तस्बीह की जमात भी बिदअत है, पढ़नी है इनफिरादी तौर पे पढ़ें, ठीक है। जमात सलात व तस्बीह की जायज़ नहीं है। तो ये और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं शब बारात में। इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है, एक तफरीह का।